हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपको इट का यूज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज हम डिटेल्स में देखेंगे कि इट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसको बहुत बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे इट लिखा, ठीक है। अच्छा, इट कई केस में यूज होता है, एक एक करके हम देखेंगे। जैसे ये होता है ना पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो जब बताया होगा तो उसमें एक चीज़ बताई होगी कि जैसे ही सी इट होते हैं, दे होते हैं, वी होते हैं, उसमें इट के बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको प्रोनाउंस के तरीके बताया गया था। प्रोनाउंस की तरह जब ये यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन की तरह, तो इसका मतलब क्या होता है, ही सी की तरह होता है। कैसे? ही या सी की तरह ही होता है। कब? जब ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। अगर ये पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज होगा तब ही सी की तरह यूज होगा। ठीक है, उसके बाद ये इंट्रोडक्टरी होता है। समझ लो बात को। इंट्रो, जैसे इंट्रोड्यूस होता है ना, एक वर्ड इंट्रो देते हैं आप, परिचय देते हैं, तो ये भी इंट्रोडक्टरी है, मतलब परिचय देने वाला है। ठीक है, जब ये इंट्रोडक्टरी का यूज होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। क्या होता है? इसका कोई शाब्दिक मतलब नहीं होता, मतलब नो लिटरल मीनिंग। ठीक है, इसका कोई शाब्दिक मतलब नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया, ही सी हो गया। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन की तरह आपका ही सी यूज होगा। इंट्रोडक्टरी में क्या होगा, इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता। अच्छा, मीनिंग नहीं होता तो ये आता कैसे है, उसको हमको देखना। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी और भी एक दो है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डे है, डेट है, टाइम है, ईयर है, वेदर है, नेचुरल कॉन्सेप्ट। समझना बात को। ये क्या होता है, आपका डे के सेंस में यूज होता है, जब दिन बताना होता है आपको, या तो कोई तारीख बतानी होती है, या फिर आपको कोई वर्ष बताना होता है, या मौसम बताना होता है। ठीक है, या कोई भी नेचुरल कॉन्सेप्ट या नेचुरल कोई भी घटना होती है ना, उसको बताना होता है, तो वहां पे इट का यूज होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पे लिखा इट इज संडे टुडे, मतलब आज क्या है, रविवार है। बोलो, आज रविवार है। आज आपका रविवार है ना, तो इसलिए क्या यहाँ पे लगाया गया, इट लगाया गया। ठीक है, इस हिसाब से इट लगाया, इट इज संडे टुडे। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा इट इज मे 7, 2020। इसको पढ़ते कैसे? इट इज 7 में 2020। एक बात समझना, अगर यहाँ इसको थोड़ा सा हटा के पढ़ें तो यहाँ निकल रहा इट इज 7 में। ठीक है, इट इज 7 में, मतलब आज आपकी तारीख क्या है, 7 मई है। ठीक है, 7 मई है। तो यहाँ पे टाइम आपका क्लियर हो गया। अगर ईयर की बात करें तो आप इसको हिडन करके पढ़ सकते हैं, इट इज 2020, या कह सकते हैं 2020। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि कैसे हमको समय बताना होता है, कैसे हमको ईयर बताना होता है। अब वेदर की बात करते हैं, जैसे मौसम होता है। ठीक है, जब वेदर की बात करते हैं तो एक चीज यहाँ दिखती है, यहाँ पे लिखा इट वॉज 7 o'clock, तो ये टाइम बता दिया। इट वॉज 7 o'clock, इट वॉज 8 o'clock, 9 o'clock। वैसे टाइम कैसे बताया जाता है मैं अलग से बताऊंगा, किस तरह से टाइम बताया जाता है। फिलहाल यहाँ पे इट का मतलब समझ लीजिए। एक बात समझना, यहाँ पे जो ओ होता है इसका मतलब बेसिकली होता है ऑफ द क्लॉक। क्या होता है? ऑफ द क्लॉक। तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे लिखा इट इज हॉट टुडे, मतलब आज का दिन जो है ना थोड़ा सा गर्म है। बोलो, इट इज हॉट टुडे का मतलब आज का दिन गर्म है। तो ये क्या है, आपका नेचुरल कॉन्सेप्ट है, तो इस हिसाब से आपका ये हो गया नेचुरल कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा एनिमल और ऑब्जेक्ट। ये एनिमल के लिए भी यूज होता है, और कोई ऑब्जेक्ट मतलब जैसे नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनके लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा यू किल्ड अ डियर, इट वॉज ब्यूटीफुल। आपने एक हिरन को मारा जो कि कैसा था, काफी सुंदर था, मतलब ब्यूटीफुल था। एक बात समझना, यू किल्ड अ डियर, बोलो यू किल्ड अ डियर, तुमने एक हिरन को मारा। अब उसी के बारे में बता रहा, क्या? इट वॉज ब्यूटीफुल। आपको पता है ना, नाउन का रिपीटेशन ना हो इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ये हो गया उसके लिए। यहाँ पे लिखा आई परचेज्ड ए मोबाइल, इट वॉज वेरी कॉस्टली। एक बात समझना, आई परचेज्ड व्हाट, मैंने एक मोबाइल खरीदा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया नाउन के सेंस में। ठीक है, अब इस नाउन का रिपीटेशन ना होने पाए इसलिए हमने क्या यूज किया, इट यूज किया। तो क्या है, मैंने एक मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल कैसा था, बहुत कीमती था। एक बात समझना, यहाँ पे जो डियर डियर है ये क्या है, आपका लिविंग है, लिविंग एनिमल में आ गया। ठीक है, ये मोबाइल आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग, वो आपका ऑब्जेक्ट में आ गया। तो आप ये कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, आगे लिखा है फॉर यंग चाइल्ड। फॉर यंग चाइल्ड का मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा जेंडर डिफाइन करना प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आप जेंडर नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, तो वहां पे आप ऐसे यूज करते हैं आई। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई फाउंड ए वीपिंग बेबी, मैंने एक रोता हुआ बच्चा पाया। एक बात और समझना है, यहाँ पे बेबी आपका नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। बोलो क्या है आपका? कॉमन नाउन है। इस नाउन के बारे में ये क्या है ना, विशेषता बता रहा। बोलो, इस नाउन को ये क्या है, क्वालिफाई कर रहा। अब अगर आप ये समझें कि यहाँ पे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर दे। कैसा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये एडजेक्टिव है। क्लियर? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो, आई फाउंड ए वीपिंग बेबी, मैंने एक रोता हुआ बच्चा पाया। इट वॉज वेरी क्यूट, ये क्या है ना, बहुत ही ज्यादा प्यारा था, बहुत ज्यादा प्यारा था। अब एक बात समझना, इस बेबी का रिपीटेशन ना हो इसलिए इस यहाँ पे क्या किया गया, इट यूज किया गया। तो यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डे, डेट, टाइम, ईयर, वेदर, जितने भी नेचुरल कॉन्सेप्ट है ना, इनके और भी डिटेल्स मेथड होते हैं। फिलहाल ये क्या है ना, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, जब भी इनको बनाएंगे, इनका सब्जेक्ट नहीं होता तो इट से ही यूज करते हैं हमको, ठीक है। जब तक आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, आप इसको देखिए फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें एक यूज और होता है, जैसे कभी आप जोर दे के बात करते हैं ना, किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उस पर जोर देना होता है, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। जैसे टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। किसी नाउन या प्रोनाउन पे जब जोर देना होता है तो वहां भी इसका यूज होता है। कैसे? जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आप बोलते हैं इट्स आई हु हेल्प्ड यू। बोलो, यह मैं हूं जिसने आपकी मदद किया था। बोलो इट्स आई, यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट आपका ये है। बोलो एक्चुअल सब्जेक्ट आपका आई है, ये क्या है, इट्स आई। एक बात और समझना, अगर आप सोचे ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर इस हिसाब से मी होना चाहिए था। नहीं, आप कभी भी इसको मी नहीं लिखेंगे। अगर मी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल सब्जेक्ट यही है। तो क्या होगा, इट्स आई हु हेल्प्ड यू, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? ये बात हो गई। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है इट्स ही हु कैन टीच यू, ठीक है। यहां पे लिखा इट्स ही, यह वह है, ठीक है, यह वह है जो आपको पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज देखना है ना, ये क्या है, आपका इंट्रोडक्टरी हो गया, ये आपका एक्चुअल सब्जेक्ट हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका वर्ब होती है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, एक और यूज होता है इसका। जैसे आप बोलते हैं ना कि ये, अभी यहाँ पे देखना पर्सनल प्रोनाउन की तरह कैसे यूज होता है। ध्यान दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन की तरह इसका यूज ऐसे होता है। जैसे आई बॉट अ शर्ट, आई बॉट ए शर्ट, इट वॉज कॉस्टली, ठीक है। क्या हो गया, आई बॉट ए शर्ट, इट वॉज ए कॉस्टली। समझना बात को, मैंने एक शर्ट खरीदा, शर्ट क्या हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये शर्ट कैसी थी, कॉस्टली थी, मतलब ज्यादा कीमती थी। मतलब इस शर्ट का रिपीटेशन ना हो, मतलब ये जो नाउन है इसको बार बार रिपीट ना किया जाए, इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन की तरह, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट वीडियो। इसके और भी यूज कहाँ पे होता है इट का, फिलहाल आप इतना देखिए। जब ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो इसका जो और भी एडवांस में है वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, वीडियो में ये बताइए कि कैसी वीडियो लगती है, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। धन्यवाद।